हम अपनी जन्म राशि से अक्सर ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें अपने व्यक्तित्व में हम परिवर्तन जिसके अनुसार हम जिंदगी में तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। यानी सबको पता होता है कि स्वयं में कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर उन कमियों को हम ध्यान रखें तो बदलाव ज़रूर आ सकता है। आज की वीडियो इसी बात से संबंधित है कि मकर राशि वाले आखिर क्या ध्यान रखें, उन्हें क्या करना चाहिए जिसके अनुसार अपनी क्वालिटीज़ को और बढ़ा सकते हैं या अपनी कमियों को कुछ कम कर सकते हैं। ज़रूर देखिए दर्शकों, पूरे विस्तार में वर्णन किया है। साथ ही अन्य राशियों की भी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत जानकारी दी गई है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक तक ही तो जाना है अगर आपको अन्य राशियों के बारे में भी जानना है तो। अभी मकर राशि की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मकर राशि एक तरीके से देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10th हाउस की राशि मानी जाती है, यानी कि कर्म प्रधान राशि। अब सोचिए, जिस व्यक्ति की मकर राशि है उसका जीवन कर्म क्षेत्र को तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। यानी उसकी मनोस्थिति ही ऐसी होगी कि हर समय अपने कर्म के प्रति निर्णय लेते रहना, डिसीजन लेते रहना। और ये जो कर्म होगा ना दर्शकों, इससे संबंधित भी मन में विचार यही आएंगे कि क्या ये कर्म सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक ही रिलेटेड है या हमारे करियर पर भी इफ़ेक्ट करता है। क्या कर्म बदल लें तो भाग्य बदल सकता है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहता है मकर राशि वाला व्यक्ति। यही कारण है कि शुरुआत से ही, यानी जिंदगी के बहुत शुरुआत से सभी लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। या ऐसे कहिए कि मकर राशि वाला कहीं ना कहीं सभी के लिए कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा काट कर देता ही रहता है। कैसे हिस्सा काटता है वो? देखिए ना, बचपन में, यंग एज में जब उसके मित्र उससे कोई समय, कोई वस्तु या कोई स्थिति भी मांग लेते हैं, यानी सिचुएशन भी अपने अनुसार करने के लिए उससे कह देते हैं, तो मकर राशि वाला संकोच ही नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि कर्म करने से ही तो भाग्य बनेगा। इसी कारण वो अपने कर्मों को अच्छा करना चाहता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी कारणवश दर्शकों, वो पर्सनल लाइफ में भी ऐसा करता है, अपनी फैमिली लाइफ में भी ऐसा करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मकर राशि वाले को बहुत जल्दी घर गृहस्थी के कार्य में लगना पड़ता है। कैसा घर गृहस्थी का कार्य? क्या ये बात सिर्फ शादी विवाह की हो रही है या कुछ काम धंधे की भी हो रही है? दर्शकों, दोनों बातें हैं। मकर राशि वाले को बहुत जल्दी ही अपने कंधों पर जिम्मेदारियां लेनी पड़ जाती हैं, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वह खुद जिम्मेदारी से मुंह नहीं छिपाता, तो उसको यही करना चाहिए। यही तो उसकी क्वालिटी है। ना तो वो जिम्मेदारी से मुंह छुपाता है व्यक्ति, और ना ही किसी तरह के सैक्रिफाइस से मुंह छुपाता है। कहने का मतलब है, मकर राशि वाला अपनी लाइफ में शुरू से अंत तक अपने हिस्से की चीज़ दूसरे को देने में संकोच नहीं करता। अपनी ज़िंदगी को अपनों के लिए बदलाव करने में संकोच नहीं करता। तो यह आपकी क्वालिटीज़ हैं, ज़रूर इनको और ग्रो करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही दूसरों को दे दीजिए। रखिए, अपने पास भी रखिए, लेकिन यही वो क्वालिटी है जिसके कारण मकर राशि वाले की पुकार करने पर हर कोई उसकी सहायता के लिए आ सकता है, चाहे वो सहायता लेना ना चाहता हो। इसलिए मकर राशि वाले बहुत कम ही किसी को बुलाते हैं अपनी हेल्प के लिए। हर चीज़ खुद मैनेज करना चाहते हैं, खुद ही उस चीज़ को समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। तो बहुत बढ़िया बात है आपके साथ। इसलिए मकर राशि वालों को सैक्रिफाइस के साथ, ग्रोथ के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ आगे बढ़ना आता है। लेकिन इसमें एक बात और आ जाती है, हम सब इंसान ही तो हैं दर्शकों। मन में इच्छा तो आएगी कि जब अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में लोग कहें तो सही कि हम अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है मकर राशि वाले के साथ। आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, या यह कहिए आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है कि आपकी बात के लिए कोई आपको अप्रिशिएट कर दे। मैं इसको एक दूसरे अंदाज से बताना चाहूँगा, जो कि मकर राशि की जिम्मेदारी वाला एंगल है। यानी
जैसे ऑफिस के अंदर या किसी काम धंधे में आपने सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लिया, आपने उसे पूरा किया, उसके काम के हिस्से को जो आपके लिए बनता नहीं था वह भी आपने पूरा किया, तो आपको क्या लगता है, क्या सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझेगा? क्या कभी दूसरों के आगे आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपने उसके लिए इतना किया? आप अपना समय छोड़कर, अपनी किसी तरह की बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों को छोड़कर उसके लिए आए? नहीं हो पाएगा दर्शकों ऐसा। आपको यह एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको बुराई मिलती है, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ही देती है। इसे आप पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई करके देख लीजिए। मकर राशि वाला जब घर परिवार में अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के लिए अपनी लाइफ का कोई रुख बदलता है तो लगता है कि शायद कोई समझेगा, लेकिन होता क्या है, माता पिता आपके भाई बहनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी बात को शायद नज़रअंदाज कर देते हैं या ऐसे समझिए कि आपके भाग्य में ही नहीं है। इस कारणवश आपको कभी कभी मन में लगता है क्या मैंने कुछ किया ही नहीं किसी के लिए। ये बात मत लाया करो मन में। आपको क्या करना चाहिए, जो मकर राशि की एक और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है वो है संयम शक्ति। उसी संयम शक्ति के साथ आगे बढ़िए। मुझे पता है आप उस पेशेंस को बहुत बनाने की कोशिश करते हैं, या ऐसे कहिए कि बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर में मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो ही जाती हैं। सावधान रहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मकर राशि के बिल्कुल सामने पड़ती है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, यानी हम पर प्रभाव तो होता है। कहीं ना कहीं मानसिक वेदनाएं हमें झेलनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं ना, वो हमें झेलने पड़ते हैं। इस तरह के इमोशनल एक्सपेक्ट मकर राशि वाले को झेलने पड़ते हैं। लेकिन फाइनली हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इन इमोशन से भी ऊपर उठ सकें, हम अपनी क्वालिटी को और बढ़ा सकें? उसके लिए 4-5 बातें आपको ध्यान रखी हैं। सबसे पहला तो जनरल बात है जो आपको अपनी संयम शक्ति के साथ ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन बाकी बातें कुछ प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखनी है जो आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले यह भी बता दूं दर्शकों, अगर आपकी किसी करीबी व्यक्ति की कोई और जन्म की राशि है तो आप उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, डिटेल में जानना चाहेंगे, हमारी एक प्लेलिस्ट है जो राशियों की ही विस्तृत जानकारी देती है। उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, यह भी बताया गया है कि राशि अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, यह भी बताया गया है राशि अनुसार संबंध निभाने में आप कैसे होते हैं, और यह तो बताया ही जा रहा है कि क्या करें जिससे कि लाइफ में ग्रोथ मिले। यानी उसमें बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस हैं जो सिर्फ आपकी जन्म राशि से कनेक्ट करती हैं। आपको उस प्लेलिस्ट पर जाना है। कैसे जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर पहुंच जाइए, आपको मिल जाएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है दर्शकों। तो मैं यह कहने जा रहा था कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को एक डिज़ाइन देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखो कि मकर राशि वाला प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है। कैसी प्लानिंग? उस प्लानिंग के अंदर जो व्यक्ति दूसरों के लिए इतना सोच रहा है, इसका मतलब वो जब टीम वर्क में काम करेगा, चाहे वो उसका अपना बिजनेस हो, नौकरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो, क्लाइंट को सर्विसेज देनी हो, आईटी इंडस्ट्री के अंदर हो, वो बहुत सारी चीज़ों को एडवांस लेवल पर देखने की क्षमता रखता है। इसलिए प्लान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब आप उस प्लान को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अब उसके लिए आपको साधन जुटाने चाहिए। यानी मकर राशि वाला इस मामले में भी बहुत परफेक्ट होता है। आप अपनी इसी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, आप साधन जुटाइए। साधन क्या होते हैं? देखा जाए तो पैसा होता है, यानी संपत्ति होती है जिसके ज़रिए हम व्यापार या नौकरी में भी कई बार हमें साधन चाहिए होते हैं दर्शकों। वह साधन इंसान के रूप में भी होते हैं। तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है किन लोगों से? जिन लोगों के लिए आपने सैक्रिफाइस किया। एप्रिसिएशन नहीं देंगे, वो ज़ुबान से अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मुझे पता है आप हेल्प भी नहीं मांगते, लेकिन अगर आप कभी भी उन्हें अपने रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी उसे रिसोर्स मानते हैं,
तो ज़रूर उस समय वो आपके साथ एक एसोसिएशन कर लेंगे, आपके साथ काम करने में उन्हें दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो ऐसे रिसोर्सेज को इकट्ठा कीजिए और अब उन्हें अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अपने उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ के भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये बातें सिर्फ प्रोफेशनल के लिए नहीं हैं, ये बातें मकर राशि के व्यक्तित्व के लिए हैं। फिर जब आप उन्हें अचीव करेंगे, यानी अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, जो मकर राशि वाले का अंदरूनी ध्येय होता है, मन होता है कि मुझे हर हाल में किसी भी तरह से इस बात को अचीव करना है, तो फिर आपको फिर भी उसके बाद 2 बातें रेगुलर रखनी हैं। पहली बात, आपको अपनी रेगुलरिटी की आदत नहीं छोड़नी, कंसिस्टेंसी की आदत नहीं छोड़नी, कॉन्टिन्यूटी की आदत नहीं छोड़नी। आप देखिए ना, ये बातें जो है ना, आपके किसी प्रेम संबंध पर भी लागू होती हैं। आप जिससे भी रिलेशनशिप रखते हैं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी बना के रखते हैं। जिस जगह पर बैठकर काम करते हैं, वहाँ पर एक रेगुलरिटी चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस व्यवस्था में नहीं रहते, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए दूसरी चीज़ भी ध्यान रखिए, डेली अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कीजिए। दूसरों के तरफ से तो अप्रिसिएशन मिलना नहीं है, तो कभी कभी पता ही नहीं लगेगा क्या कमी रह गई। इसी कारणवश मकर राशि वाले को ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के लिए अपनी खुद की परफॉर्मेंस का टेस्ट करना चाहिए। दर्शकों, आपकी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है जो हमारी पंचतंत्र की कहानियों में है, कछुए और खरगोश वाली। आप हैं वो कछुए जो कंसिस्टेंसी बना के चलता है। मकर राशि वालों के लिए इसलिए एक और बात भी बड़ी अच्छी आती है जो बताता हूँ, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ये कंसिस्टेंसी में कॉम्पिटेंसी किस तरह से आती है। मतलब आप जरा अपने आसपास वालों को देखना बंद किया करो। जब मकर राशि वाला कंपटीशन में आता है तो फंस जाता है। उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसे अपने ही ट्रैक पर चलते रहना चाहिए। यही तो क्वालिटी है आपके कर्म की। वो जो कर्म और भाग्य का सवाल आप पूछते हैं ना, उसका जवाब है ये। जब आप इस कंसिस्टेंसी को बना के चलेंगे तो भाग्य के उतार चढ़ाव को भी झेल जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी है। आपकी जन्म की राशि में छुपी हुई क्वालिटी है और आप उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए मकर राशि को अपनी इस खूबी के बारे में पता होना चाहिए। और अंततः इसीलिए एक और बात बताऊंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी का टारगेट फिक्स कर लो और उस टारगेट के पीछे आगे बढ़ते चले जाओ। मकर राशि वाला ये काम नहीं कर सकता। लाइफ का टारगेट फिक्स नहीं कर पाओगे आप, लेकिन कुछ महीने, कुछ वर्षों के लिए कोई टारगेट फिक्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी में एक बात पता है, एक चीज़ अचीव करी है, अब तब सोचेंगे जब पहले ये अचीवमेंट पूरी हो जाए। इसलिए मकर राशि वाले को मैं भी यही बात कहता हूँ, लाइफ के टारगेट के लिए प्लान करने की बात रहने दीजिए। कोई बहुत लंबे लंबे टारगेट्स आपको ऑफर करे तो उसे थैंक यू कह दिया करो, क्योंकि मकर राशि वाले को अगर तरक्की करनी है तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो स्टेप बाय स्टेप वाली बात है ना, इसे एक तरह से ध्यान रखो। मकर राशि वाला अगर किसी भी तरह का कोई स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा या स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क लेता है तो समझो अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को, पैसे को खतरे में डाल देगा। इस तरह से तो उछाल आना ही नहीं है ना। इसलिए कह रहा हूँ मकर राशि वालों, सावधान रहो। यही बात आपके लव अफेयर में, जीवन साथी के साथ, परिवार के संबंधियों के साथ भी अप्लाई होती है कि आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। सीधे शब्दों में, कंक्लूजन की फॉर्म में बोलूँ तो आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं जिसके बेस पर आप तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी सैक्रिफाइस करने की। दूसरी क्वालिटी, सामने वाले से अप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं तो सेल्फ मोटिवेट होने की। तीसरी क्वालिटी कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी बनाने की, यानी बस हम चलते रहेंगे। चौथी क्वालिटी, आपको इधर उधर नहीं देखना है, बस अपनी राह पर चलते चले जाना है। पांचवी क्वालिटी, डेली अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है। इस बात को ध्यान रखना। और इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मकर राशि वाला अपने आप को तरक्की की राह पर डालेगा ही डालेगा। दर्शकों, इसी तरह से राशियों की अन्य भी विस्तृत जानकारी है। अन्य राशियों की भी क्या आप ऐसे ही वीडियो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, वैसे क्या नहीं करना चाहिए, उसकी तो अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर राशियों की विस्तृत जानकारी दी गई है।
उस प्लेलिस्ट पर तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन इस तरह की और वीडियो जानना चाहते हैं ना, जिसमें अपनी क्वालिटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, तो बताइएगा। अपनी राशि को लिख दीजिए, बस इतना ही पता लग जाएगा कि आप कौन सी राशि के हैं। फिर उसके अनुसार जल्द ही वैसी वीडियो लेकर आऊँगा। पहले ये बताइए ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।